हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स के बारे में। मैंने पहले भी जो जीएस वाला वीडियो बनाया था पहले कि कैसे उसको आसान बनाए, उसमें मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बताया था। और एक जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई थी 2023 के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा जानकारी मतलब दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए। मतलब इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कितने टाइम का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन सी मैगज़ीन पढ़नी है, और सबसे ज़रूरी बात कि क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर आप एसएससी से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्टेनोग्राफर, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का, जो कि एस चंद पब्लिकेशन उसको पब्लिश करता है, जो कि बहुत नामी गिरामी पब्लिकेशन है। आप लोगों ने ज़रूर उसका नाम सुना होगा, एस चंद पब्लिकेशन। और इस बुक की खासियत क्या है, क्यों रिकमेंड किया जाता है आपको ये बुक, क्योंकि एक तो इसमें सवालों की भरमार है। हर सब्जेक्ट में आपको सवाल ही सवाल मिल जाएंगे। 4000 सवाल आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये जो एसएससी है उसके लिए अलग बुक बनी हुई है, जो बैंकिंग है उसके लिए अलग, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अलग अलग बुक्स बनी हुई हैं। तो डेडिकेटली ये एसएससी के लिए जो बुक्स बनी हुई हैं वो आप ले सकते हैं, वो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेंगे। और इसमें अलग क्या है, ये एक स्मार्ट बुक है। स्मार्ट बुक का क्या मतलब है, क्यों इसको स्मार्ट बुक कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, या टॉपिक वाइज आपके चैप्टर्स हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस काफ़ी इजी हो जाती है। सेकंड अच्छी चीज़ इसमें यह है कि लेवल वाइज भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो लेवल 1 है वो इजी में आता है, लेवल 2 थोड़ा सा मॉडरेट में आता है, लेवल 3 आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है। तो आपको मतलब तीनों लेवल की तैयारी आपको हो जाएगी। जैसे जैसे आप किसी चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो भी पता लगते जाएगा। नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ है इसमें ये है कि हर चैप्टर के बाद एक QR कोड आपको मिलता है हर चैप्टर में। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता या उसके सवाल नहीं आ रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन से स्कैन करके वो QR कोड सीधा उनके लाइव मतलब वीडियो में पहुंच जाओगे। लाइव नहीं, मतलब वीडियोज़ उनके रिकॉर्डेड है, तो उसमें पहुंच जाओगे और वहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब समझ सकते हो उस पूरे चैप्टर्स को। फिर उसके बाद अगली क्या अच्छी चीज़ है, इसमें सिर्फ आंसर की नहीं है, इसमें स्मार्ट की है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब किसी क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि आपको ये भी पता चलता है कि कितने % बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है और कितने % बच्चों ने उसको छोड़ दिया है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो, कि इंडिया लेवल पे जो बच्चे हैं उनमें आप कम्पीट करने लायक अभी बने हो या नहीं बने हो। तो इससे आपको ये ज़रूर पता चल जाता है। प्लस आप लोग ये पूछोगे कि ये डेटा कहाँ से आता है, कि कितने % बच्चों ने इसको छोड़ा होगा या सॉल्व किया होगा। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ भी आती है, उसमें जितने बच्चे एनरोल होते हैं और वो आंसर देते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उससे ये डेटा लिया जाता है सेम क्वेश्चंस के लिए। तो ये चीज़ है। प्लस इसमें सिर्फ आपको सही गलत नहीं बताया जाएगा, सॉल्यूशन भी पूरा डिटेल में आपके लिए मिल जाएगी। तो ये इतने सारे फ़ायदे इसके हैं। आप अगर लेना चाहते हैं बुक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस बुक का। और इस समय बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए प्रैक्टिस सेट परचेज़ करने का, ये ज़रूर ले लें, टेस्टेड है। तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का इस समय कमेंट आता है जो शायद नए आए हैं इस फील्ड में, तो वो कुछ सालों के पेपर देखते हैं, कुछ सालों नहीं मतलब रीसेंट साल का पेपर देखते हैं, सारे शिफ्ट्स देखते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा इसमें तो करंट अफेयर्स आया ही नहीं, तो फिर क्यों बताते हैं लोग कि इतना पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, जिस पे क्वेश्चंस आए हैं वो पढ़ूंगा। तो ये देखिए, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिलेबस में जो कुछ है वो सब एक पेपर में पूछ लिया जाएगा। आपको नहीं पता कि पेपर कैसे सेट होगा, इसलिए
जस्ट ये आपको सब कुछ पढ़ के जाना होता है। वहाँ पे एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करते हैं उस हिसाब से आपको अपना ज्ञान दिखाना होता है। सोचिए जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं प्लस करंट अफेयर्स है, तो और क्वेश्चन कितने उनको पूछते हैं 50, तो सब सब्जेक्ट से तो वो क्वेश्चंस हर बार नहीं पूछ सकते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। बट आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको हमेशा पढ़ के जाना है। पहले आप देखिए 2018 का जो पेपर आया था उसमें अचानक से ही 12-13 क्वेश्चंस आ गए थे करंट अफेयर से। अब थोड़े थोड़े कम हो गए, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 7 आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चंस रहते हैं और कभी 1 भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ऐसे ही पहले भी मैंने आपको जो जीएस मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ये जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि लूसेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो उसमें जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है जीएस के, कि कोई फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया या फिर किसी एरिया के बारे में पूछ लिया, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उनका संबंध सीधा सीधा करंट अफेयर्स से था। कोई बुक पूछ लिया तो वो भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड था, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बुक के बारे में पूछा है और जिसने वो बुक लिखी है अभी उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो वो क्वेश्चन स्टैटिक में बना देते हैं कि ये बुक किसने लिखा है या इस बुक में क्या है करके, लेकिन वो रिलेटेड किससे होता है, करंट अफेयर से। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ही करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाए, बट पूछा जा सकता है, सिलेबस में है, इसलिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब आप बताते हैं डेली पढ़ो, तो डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मंथली वाला करेंगे तो फिर डेली पढ़कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो, करंट अफेयर्स कोई ऐसी चीज़ है जो आपका सिलेबस हो या ना हो, आपको फिर भी रोज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप ये सोचो कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, हो सकता है ऑफिसर रैंक पे आपकी किसी एग्ज़ाम के थ्रू आपकी जॉइनिंग होती है, तो आपको करंट अफेयर्स सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है, अपनी पर्सनालिटी के लिए भी पढ़ना है। पहले से ही आपको इतना बनाना चाहिए कि एवरीडे का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी देश में हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा फिर से डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स आपके बिल्कुल जैसे आप ब्रश करते हैं उस तरह की आदत होनी चाहिए, एवरीडे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा ये इसका इम्पोर्टेंस है एवरीडे पढ़ने का, कि मंथली आप जब अभी पढ़ोगे ना, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है इसलिए आप बता रहे हो कि मैं तो डेली नहीं पढ़ूँगा, डेली से मुझे प्रॉब्लम होगी या फिर उतना टाइम चला जाएगा। कितना टाइम चला जाएगा? अब तो आप मतलब यूट्यूब पे देखो तो 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, या बहुत हो गया तो आधे घंटे का एक दिन का एक करंट अफेयर्स होता है वीडियोस, जो अगर आप देखना चाहते हो तो उतना समय आपके पास नहीं है। आप लेटे रहो, सोए रहो, खाना खा रहे हो, उस समय आप कर सकते हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब आप मंथली का करोगे ना, एक बार एक घंटे की वीडियो करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी, जैसे इस मंथ का आपने इस मंथ से स्टार्ट कर दिया, अभी जून चल रहा है, अब जून से आप डेली का भी देख रहे हो, उसके बाद जब आप जून के लास्ट में जून मंथ का देखोगे ना वीडियो पूरा मंथ का, तो आपको यूं तैयार हो जाएगा, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अभी आपको लगता होगा कि मंथली का वीडियो देख लूँगा आराम से, एकदम लास्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में आइए, और अगर आपको सच में तैयार करना है तो जैसा बता रही हूँ वैसा करने की कोशिश कीजिए। इससे अच्छा आपके पास उपाय है, जो आपने टेस्ट करा हुआ है, वो आपके लिए काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ही आप करिए। मैं आपको ना रोक रही हूँ, ना ही आप मतलब किसी और यूट्यूबर से या फिर अपने किसी सीनियर से, भाई बहन से, माता पिता से कोई भी टिप्स लेते हैं जो आपको काम आता है, बिल्कुल वो कीजिए। और कमेंट में भी लिख दीजिए कि अगर कोई होगा तो देख लेगा। बट ये जो तरीका है वो टेस्टेड है, और जितने भी मेरे जान पहचान में लोग हैं, सिर्फ स्टेनोग्राफर नहीं, ऑफिसेज में भी जो हैं अलग अलग पोस्ट पे इंस्पेक्टर हैं और लोग हैं, वो सभी लोग मतलब रोज़ तो करंट अफेयर्स अभी भी पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो ये तो बात हो गई कि आपको रोज़ क्यों पढ़ना है। मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितने टाइम का करना है करंट अफेयर्स।
तो आपको 1 साल का तो करना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं बचता तो 6 मंथ्स का करके आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। 1 साल का आपको करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 साल से पीछे का भी पूछ लेते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, 4-5 वो क्वेश्चन होते हैं जिनको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है ना। तो 200 में से 200 वाला आपका पेपर बनता ही नहीं है। 200 में से मतलब कुछ नंबर ऐसे होते हैं, 4-5 नंबर जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उसका सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो छोड़ दीजिए। अगर 1 साल से भी पिछला पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ 1 साल का तैयार करके जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। ओके और फिर मैंने बोला ना कि आपको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना ऐसे है कि आपको डेली का तो पढ़ना ही है। जैसे आज जो तारीख है वो है 5 जून, नहीं आज 6 जून है। तो आज जैसे 6 जून है तो आप 6 जून का आज पढ़िए, डेली वाला भी पढ़िए। कोई भी आप एक यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, उससे आप वीडियोस देख सकते हैं 15-20 मिनट के। तो आप डेली का भी पढ़िए कि आज की डेट का क्या न्यूज़ है। प्लस आपको क्या करना है, जैसे जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले 1 साल तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, अपना दिन डिसाइड कीजिए कि किस दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं। उस दिन आप मंथली का एक वीडियो उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए अक्टूबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे 1 साल कब हुआ, अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 से स्टार्ट करके आपको हर महीने का मंथली जो करंट अफेयर्स होता है वो तैयार करना है। अब कौन से चैनल से आप तैयार कर सकते हैं, जीके ट्रिक बहुत बढ़िया मतलब उनका चैनल है, पहले से ही है। अब तो काफ़ी उनके फॉलोअर्स हो गए हैं, मैंने देखा रिसेंटली। लेकिन पहले जब कम भी थे, थोड़े कम थे, तो तब भी उनका जो चैनल था वो काफ़ी अच्छा था। तो तब भी सभी लोग रिकमेंड भी करते थे और जो पढ़ता था वो जानता था कि ये बढ़िया चैनल है। तो आप जीके ट्रिक से अभी भी वो रेलेवेंट है। वो भी अपना मंथली भी बनाते हैं, वीकली भी बनाते हैं और डेली भी डालते हैं। डेली का भी उनका जो वीडियो रहता है वो 18, 19, 20 मिनट का होता है, तो वहीं से आप वो भी देख सकते हैं। प्लस मंथली का जो है वो वहाँ से उठा के आप पहले अक्टूबर 2022, फिर अक्टूबर, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, फिर जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके आपको एक एक महीने का तैयार करना है। ओके नेक्स्ट है कि अच्छा मैंने चैनल तो बता दिया, फिर से मैं मैगज़ीन बता देती हूँ जो मैं सभी को बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ। एसएससी के लिए बहुत ही बढ़िया है, वो है स्पीडी की बुक आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने लग गई है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। वो आती है, ईयरली भी आती है और 6 मंथली भी आती है। तो आप 6 मंथली वाला लीजिए, पिछले 6 महीने का ले लीजिएगा, कहीं मिल जाएगी आपको, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ का ले लीजिएगा, क्योंकि 6 महीने का पढ़ने में आपको आसान रहेगा। 1 साल का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट है कि आपको नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ज़रूरी है कि नहीं। तो नहीं, ये जो करंट अफेयर्स हैं और ख़ास करके एसएससी का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको इतना नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देना है। मतलब क्योंकि इस समय मैं इस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपका जो पेपर है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो बहुत ही कम समय में होने वाला है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप करंट अफेयर्स का भी नोट्स बनाएं। ऐसे तो हर चीज़ का नोट्स बना लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर्स का नहीं बन पाएगा, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। मैगज़ीन से पढ़ सकते हैं, प्लस आप जो यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस देखेंगे वो तो है ही। अब वीडियोस से कैसे रिवाइज करना है, बार बार वही वीडियोस देखने हैं। अब सोचो अभी जून है, तो अक्टूबर 2022 से लेकर जून तक का आपको वीडियोस देखना है मंथली वाला, लेकिन उसको कई बार रिवाइज करना है। पहले एक बार एक मंथ का देख लो, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करो एक मंथ का फिर से देखने में, क्योंकि एक बार आपके देख के वो तैयार नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि ये सोचो कि अरे बस 12 ही मंथ तो हैं तो 12 दिन पहले पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के, ऐसा नहीं होता। वो 1 घंटे की वीडियोस होती हैं, 1.5 घंटे की वीडियोस होती हैं, और उसमें से कुछ भी आपका तैयार नहीं होगा जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे नहीं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि मैगज़ीन भी करना ज़रूरी है, मतलब कि आपको चाहिए कि आप मैगज़ीन भी करो और यूट्यूब चैनल से भी पढ़ो, तभी आपका इतने कम समय में तैयार हो पाएगा। तो पहले आप वीडियोस देख लेना, उसके बाद मैगज़ीन पढ़ने की कोशिश करना, आपके लिए आसान हो जाएगा।
ओके। फिर नेक्स्ट एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो मैगज़ीन है या फिर जो वीडियो है, कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आपको एक ही रखना है, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट्स में होता है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वैसे करंट अफेयर्स में तो और भी ज़्यादा है। मतलब आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप आज का आपने 6 जून का किसी का करंट अफेयर्स देखा, आज का न्यूज़, उसके बाद किसी और चैनल पे गए तो उस पर कुछ और ही न्यूज़ बता रहे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ये वाला कवर नहीं किया उन्होंने, वो वाला कवर नहीं किया। तो जीके ट्रिक में ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है कि आज आपको जो अलग से न्यूज़ मिली हुई है कहीं से, आज जीके ट्रिक ने उसको नहीं इंक्लूड किया, लेकिन कल परसों या फिर मे बी प्रीवियस डेज में उन्होंने कवर कर ही दिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जितने होते हैं वो अलग अलग चैनल्स अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, लेकिन सब कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी आप चैनल, इनके अलावा भी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो अगर इनके अलावा भी आप किसी भी चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, और एक ही मैगज़ीन मैंने बताया कि स्पीडी तो मैंने बता दी, उसके अलावा आपको जो भी मैगज़ीन अच्छी लगती है वो आप पढ़ सकते हैं, और बस एक ही सोर्स रखिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ते हैं, पहले मैं भी पढ़ती थी, लेकिन वो यूपीएससी लेवल का होता है, उसमें अलग ही चीज़ें मतलब अलग ढंग से लिखी होती हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए वन लाइनर ज़रूरी है, और वन लाइनर आपको स्पीडी में अच्छे से मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए बस आपको इतना ही करना है। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले आपको क्या करना है। पहला काम आपको करना है कि डेली पढ़ना है। जैसे 6 जून है आज, तो 6 जून का वीडियो देख लीजिए एक। 7 जून को 7 जून का एक वीडियो देख लीजिए कि मोटा मोटा क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस समय आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम लगता है। और इसके बाद जब आप डेली तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा आपको मंथली का वीडियोस देखना है। 12 मंथ का आपको तैयार करना है। मल्टीपल टाइम्स आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, प्लस आपको मैगज़ीन से पढ़ना है, जो कि स्पीडी की आप रेफ़र कर सकते हैं। तो स्पीडी की बुक से आप 6 मंथ का एक मतलब बुक, और अगले 6 मंथ का एक बुक आप ले लीजिए और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लस मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा एक व्लॉग चैनल है जिस पे मैं कोशिश करी हूँ कुछ अपलोड करने की, तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं वो व्लॉग का चैनल, और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन आता है बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।